स्वागत है मित्रों आप सबका। तो फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज कहानी की शुरुआत में देखते हैं विलेन यॉन अपनी राक्षसी महल में बहुत ही दुखी होकर बैठा था और कह रहा था कि अब अगला मुलाकात आखिरी युद्ध के वक्त ही होगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं मुचेन का सामना कैसे करूंगा। तब स्टोरी बुक सिस्टम एक्टिव होकर कहता है, हे विलेन देखो, कहानी को अपने प्लॉट में तो रहना ही होगा और अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत हो रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा और मुचेन का प्यार भरी बिताए हुए पलों को तुम्हारे यादों से लॉक करके अपने पास रख सकता हूँ। तो फिर क्या कहते हो? तब यॉन मुचेन और अपनी प्यार भरी लम्हों को याद करने लगता है जब मुचेन ने कहा था कि हम दोनों लवर्स हैं। और ये सब याद करने के बाद यॉन कहता है कि नहीं, आखिरी युद्ध आने तक मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा और ऐसे भी ये यादें बहुत ही खूबसूरत है तो मैं इन्हें लॉक नहीं करना चाहता। स्टोरी बुक सिस्टम तब यॉन को समझाता है कि विलेन का इमोशन हीरो के प्रति ये स्टोरी के ऊपर इफेक्ट कर सकता है और यॉन अगर ऐसा ही करता रहेगा तो यॉन कभी भी स्टोरी बुक के मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनकर यॉन कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। अगला सीन लिंजिनजियो सेक्ट का दिखाया जा रहा है जहां सेक्ट मास्टर और सेक्ट एल्डर बैठे हुए हैं। एल्डर मास्टर से कहते हैं कि मास्टर, मैंने सुना है कि आप कुछ रातों से सो नहीं रहे हो। मुझे पता है कि आप डॉक्टर संग गुजर जाने से आप बहुत ही दुखी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बारे में सोच सोच कर अपना तबीयत बिगाड़ लो। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ और ऐसी बात नहीं है, मैं इस बारे में फिक्र कर रहा हूँ कि न्याय के रखवालों का दल ठीक से अभी तक बना नहीं है क्योंकि कोई भी मुखिया तय नहीं हुआ है। तो क्या तुम्हारे नजर में कोई है जिसको हम न्याय के रखवालों के दल का मुखिया बना सके? सेक्ट एल्डर कहते हैं कि हाँ, मेरे नजर में एक बंदा है जिसके बारे में आपने भी सुना है, जो तलवार कंपटीशन का विजेता रह चुका है और जो डॉक्टर संग का बहुत ही खास दोस्त था, मुचेन। उसी वक्त जांग आता है। जांग न्याय के रखवालों के दल का मेंबर है और साथ में लिंजिनजियो का स्टूडेंट। जांग कहने लगता है कि कहीं आप लोग मुचेन को मुखिया बनाने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो। वो मुचेन राक्षस राज के सुंदरता के पीछे पागल हो गया है और मुझे तो डर है कि मुचेन हमारे साथ मिलकर राक्षसों के विरुद्ध लड़ भी पाएगा या फिर नहीं। और क्या आप लोगों को पता भी है कि मुचेन सबके सामने राक्षस राज का साइड लेकर बात कर रहा था और कह रहा था कि वो राक्षस राज को प्रोटेक्ट करेगा। सेक्ट मास्टर और एल्डर, क्या आप लोग अभी भी मुचेन को न्याय के रखवालों के दल का मुखिया बनाना चाहते हो? ये सुनकर सेक्ट मास्टर बहुत ही गुस्से में पूछते हैं कि मुचेन कहाँ है? जंग कहता है कि मुचेन जिनलेन के साथ डॉक्टर संग को श्रद्धांजलि देने एंसेस्टर हॉल गया है। सेक्ट मास्टर तब उठकर जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि चलो हम भी एंसेस्टर हॉल चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुचेन और जिनलेन डॉक्टर संग के नेम प्लेट के आगे अगरबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, जहां मुचेन से ज्यादा दुखी जिनलेन लग रही थी क्योंकि बेचारी की मुंह भाई का बॉयफ्रेंड जो गुजर गया है। अरे जिनलेन, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा मुंह बोला भाई मुचेन का बॉयफ्रेंड गुजरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। खैर, हम स्टोरी में आते हैं। उसी वक्त वहाँ जांग, एल्डर और मास्टर आते हैं। सेक्ट मास्टर गुस्से में कहते हैं कि मुचेन रुक जाओ, तुम कौन से मुंह से डॉक्टर संग को श्रद्धांजलि दे रहे हो? तब जिनलेन पूछने लगती है कि सेक्ट मास्टर, आप ये क्या कह रहे हो? मुचेन डॉक्टर संग को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे सकता? मुचेन ने क्या गलत किया है? तब जांग कहने लगता है कि जिनलेन, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुचेन ने क्या गलत किया है? और यहाँ पर जांग और जिनलेन के बीच मुचेन को लेकर लड़ाई होने लगती है। सेक्ट मास्टर तब मुचेन से कहते हैं कि मुचेन, मुझे पता चला है कि तुमने सबके सामने कहा कि तुम राक्षस राज को प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनकर मुचेन थोड़ी समय के लिए घबरा जाता है और मन ही मन कहने लगता है कि मैं इन लोगों को पता चलने नहीं दे सकता कि राक्षस राज और कोई नहीं, मेरे मास्टर है और मेरे मास्टर एक राक्षस है। मुचेन तब सेक्ट मास्टर से कहता है कि मैंने कहा है कि मैं राक्षस राज को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर सेक्ट मास्टर मुचेन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और जांग मुचेन से कहने लगता है कि तो तुम अपने मुंह से कबूल करते हो कि तुमने ऐसा कुछ कहा। तो
तो अब तो कुछ कहने और सुने को बाकी नहीं रहा। मुचेन तब अपनी सफाई में कहता है कि हाँ, माना कि मैंने कहा कि मैं राक्षस राज को प्रोटेक्ट करूंगा, पर यह सब एक गलतफहमी है, क्योंकि राक्षस राज लगभग दिखने में मेरे मास्टर जैसे है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। और मन ही मन कहने लगता है कि मैं किसी भी हाल पर न्याय के रखवालों के दल में शामिल होकर रहूंगा और मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। खैर, तब सैक्ट मास्टर कहते हैं कि मुचेन, इसका मतलब तुम्हें गलतफहमी हो गया था। मुचेन कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद मुचेन बताने लगता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बचपन से ही पाला है। उसके बाद से मेरे मास्टर बहुत सालों से ट्रेवल कर रहे हैं और मैं मेरे मास्टर को ही ढूंढ रहा हूँ। और जब राक्षस राज कुछ दिन पहले मेरे सामने आ गए तो मुझे लगा कि वो मेरे मास्टर है, और मैंने बिना सोचे समझे और बिना पूछे कि उनके पास क्या प्रमाण है कि वो मेरे मास्टर है, मैंने उन्हें अपने साथ रख लिया। तब सेक्ट एल्डर विलेनियन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि राक्षस राज ने मुचेन की भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। वो राक्षस राज है ही बेशरम कहीं का। ये सुनकर मुचेन को बहुत ही गुस्सा आता है और मुचेन मन ही मन कहने लगता है कि गुस्सा मत करना मुचेन, गुस्सा मत करना। गुस्सा करने से काम बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ जाएगा। उसके बाद मैं कभी भी मास्टर के पास पहुंच नहीं पाऊंगा। सेक्ट मास्टर तब मुचेन के कंधों में हाथ रखकर कहने लगते हैं कि मुचेन, मुझे तुम्हारी कही हुई हर एक बात के ऊपर विश्वास है और मैं तुम्हें आधा महीने का वक्त देता हूँ। तुम न्याय के रखवालों के दल में शामिल हो जाओ और सबके साथ मिलकर काम करना सीखो। उसके बाद मैं तुम्हें न्याय के रखवालों के दल का मुखिया बना दूंगा। ये सुनकर मुचेन खुश होकर सेक्ट मास्टर को थैंक्स कहता है और मुचेन से भी ज्यादा जिलन खुश होकर मुचेन को मुबारक बात कहती है। तब जंग को लगता है झटका और जंग गुस्से में कहने लगता है कि आप लोग इस मुचेन के बातों में कैसे विश्वास कर सकते हो। देख लेना, ये मुचेन आज नहीं तो कल हमें धोखा देकर राक्षस राज के पक्ष में चला जाएगा। और मन ही मन कहने लगता है कि मैं इन लोगों को मुचेन के बारे में इतना कुछ कह रहा हूँ, फिर भी इन लोगों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। क्यों ये लोग मुचेन को न्याय के रखवालों का मुखिया बना रहे हैं, बल्कि न्याय के रखवालों का मुखिया तो मुझे बनना चाहिए। सेक्ट मास्टर जंग से कहते हैं कि तुम शांत रहो, मैंने जो तय कर लिया है सो तय कर लिया है और तुम अपना राय अपने पास रखो। जंग तब गुस्से में वहां से जाने लगता है। ये देखकर मुचेन कहता है कि सेक्ट मास्टर, मुझे जाकर उसे समझाना चाहिए कि मेरा कोई गलती नहीं है। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि मुचेन, कोई जरूरत नहीं है, जंग को कुछ देर अकेला रहने दो, उसे खुद ब खुद सब समझ आ जाएगा। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, पता नहीं वो ऐसे भी क्यों कर रहा है। उसके बाद सेक्ट मास्टर डॉक्टर संग की नेम प्लेट की ओर देखने लगते हैं और उदास होने लगते हैं। फिर मुचेन से कहते हैं कि मुचेन, मैंने डॉक्टर संग से तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम डॉक्टर संग का मान रखना। ये कहते हुए सेक्ट मास्टर, एल्डर और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं, मुचेन हंसने लगता है। मुचेन हंसते हुए मन ही मन कहता है कि मुझे माफ कर देना। और मुचेन इसलिए हंस रहा है क्योंकि मुचेन को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि डॉक्टर संग, राक्षस राज यॉन और मुचेन का मास्टर सब एक ही है, जो इन लोगों को नहीं पता। और ये लोग डॉक्टर संग के गुजर जाने से दुखी है, ऊपर से डॉक्टर संग यानी कि राक्षस राज यॉन को ही मारना चाहते हैं। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताओ और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।